हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का प्री बोर्ड का जो आपका पेपर है, हम उसका आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं, है ना। तो आज के इस वीडियो में आपको इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो आपके 25 अंक पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न में आपको सही विकल्प दिया गया है। तो देखिए इसके अंतर्गत आपका पहला प्रश्न है, सूरदास के पदों की भाषा है। तो सूरदास के पद की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? ब्रज भाषा। दूसरा क्या है? लोक संस्कृति का जन्म हुआ है। तो लोक संस्कृति का जन्म हुआ है गाँवों में। तो आपको उत्तर लिखना है गाँवों में। तीसरा है निंदा रस के लेखक है। तो इसका उत्तर मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, इसका उत्तर लिखना मैं भूल गया हूँ। चौथा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। दो पदों के मेल को क्या कहते हैं? दो पदों या फिर शब्दों के मेल को हम समास भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। अब देखिए रिक्त स्थान हम देखते हैं। पहला है स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी, है ना। तो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी कौन है? तो वे है लाला लाजपत राय जी। तो खालिस्तान में आपको क्या लिखना है? लाला लाजपत राय। दूसरा है पथ की पहचान कविता के रचयिता कौन है? तो देखिए पथ की पहचान कविता का रचयिता है, ये फिर रचनाकार है हरिवंश राय जी बच्चन। तीसरा है सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का नाम खालिस्तान है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? खालिस्तान में सुश्रुत संहिता। चौथा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो आपको बताना चाहूँगा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। तो आपको इनका इस प्रकार से उत्तर लिखना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपने कॉपी में साथ साथ लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए पांचवा प्रश्न है गीति का छंद के प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्राएं होती है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है 26, है ना। गीति का छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। अब हम बढ़ते सत्य असत्य की तरफ। तो देखिए पहला क्या है? बालक राम अवध के राजा दशरथ के पुत्र थे। तो बिल्कुल सही कथन है। जो बालक राम जी, जो राम भगवान है, वे अयोध्या या फिर अवध के राजा दशरथ के पुत्र थे। तो ये कथन बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा है स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए थे। जी ये कथन बिल्कुल सत्य है, स्वामी राम तीर्थ जापान गए थे। तीसरा है निंदक समाज में सम्मान का पात्र होता है। यह कथन बिल्कुल असत्य है। जो निंदक होते हैं, है ना, निंदक यानी कि जो बुराई करते हैं, किसी की भी चुगली करते हैं, वे समाज में सम्मान के पात्र नहीं होते हैं, वे असम्मान के पात्र होते हैं। तो ये कथन क्या होगा? असत्य होगा। चौथा देखिए क्या है? जिसे जीता ना जा सके उसे विजयी कहते हैं। ये कथन असत्य है। जिसे जीता ना जा सके हम उसे अजय कहते हैं। पांचवा है जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यह कथन भी असत्य है। जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन हो, जहाँ पर किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर सही आंसर क्या आता? अतिशयोक्ति अलंकार आता। लेकिन यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार लिखा है, इसलिए कथन असत्य है। चौथा प्रश्न में हम देखते हैं सही जोड़ी। तो देखिए पहला है मातृभूमि का मान। मातृभूमि का मान के लेखक है हरिकृष्ण प्रेमी। बेटियां पाबंद दुआएं के लेखक है अजहर हाशमी। चिर सजग आंखें नंदी, इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। नाटक में अनेक अंक होते हैं और महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। महाकाव्य को हम बृहद काव्य भी कहते हैं, फिर बड़ा काव्य भी कहते हैं। तो यह आपके सही जोड़ी हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है आपका। प्रश्न 5 में आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो देखिए पहला क्या है? कोयल के किस गुण के कारण उसे पसंद किया जाता है? तो कोयल क्या है? बहुत मीठा गाती है, उसका जो स्वर होता है बहुत ही मधुर होता है, मीठा होता है, इस कारण मधुर स्वर के कारण उसे पसंद किया जाता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे मधुर स्वर के कारण। दूसरा छंद के प्रकार लिखिए। तो देखिए छंद के 3 प्रकार होते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। तीसरा है भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था? तो देखिए भगिनी निवेदिता का मूल नाम है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल।
आपको दिख रहा होगा, है ना, समझ में आ रहा होगा आपको, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, है ना। इसके बाद देखिएगा आप, चौथा है जगन्नाथ का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। तो देखिए जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है, जगन्नाथ, और ये कौन सी संधि में आती है, यह आती है व्यंजन संधि में। पांचवा आखिरी प्रश्न देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव का, किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो देखिए पहला महाकाव्य होगा रामायण और दूसरा होगा महाभारत। तो देखिए हमने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर देख लिए हैं, आगे हम इनके आगे प्रश्न देखेंगे। लगातार आपके लिए सॉल्यूशन बना रहा हूँ मैं, है ना, अकेले ही पूरा काम कर रहा हूँ। तो अभी तो आपका 25 अंक पक्के हो जाएंगे, आप इन्हें अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।